जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं अनुपात से एवं समानुपात। ठीक है साथियों, पार्ट नंबर कौन सा आज करेंगे? पार्ट नंबर 4। इसके पहले हम लोगों ने 3 पार्ट तक कर लिया है। ठीक है साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया, अगर 3 पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं साथी, तीसरी क्लास, तो आप लोग जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिए। ठीक है साथी, चलिए आज की हम लोग क्लास किस पर टाइप रहेगी, कौन सी टाइप है? हम लोग कहेंगे अनुपाती संख्याएँ ज्ञात करना। साथियों, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना का क्या अर्थ है? हम लोग कहेंगे भैया प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती या चतुर्थ अनुपाती। साथियों, इस टाइप पे बहुत ही ज़्यादा हमेशा आते हैं। ठीक है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, इसको आसान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, तो किस पर आधारित रहेगा? हम लोग कहेंगे भैया मध्यानुपाती निकालेंगे, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती या प्रथमानुपाती। ठीक है, हम लोग कहेंगे ठीक है। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं जल्द से जल्द। साथियों, क्या है? हम लोग कहेंगे भैया अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। कौन सी है? अनुपाती संख्याएं हम लोगों को क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। चलिए ठीक है, अब बताइए। देखिए पहली सवाल आप लोग देखिए साथियों, इसमें थोड़ा से हम लोग सूत्र का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि बिना सूत्र के लगता नहीं है। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, तो सूत्र का भी प्रयोग करते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया ठीक है। चलिए बताइए क्या कह रहा है? 9 और क्या लिखा है? 9 और 25। ठीक है साथियों, क्या लिखा है आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे भैया 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करना। साथियों, मध्यानुपाती क्या मतलब है? हम लोग कहेंगे मध्यानुपाती यानी बीच की संख्याएं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? हम लोग कहेंगे भैया मध्यानुपाती निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग कहेंगे भैया देखिए, इसके लिए एक स्पेशल सूत्र है। हम लोग कहेंगे ठीक है, स्पेशल सूत्र क्या है साथियों? उसी टाइप का हमेशा रहेगा सूत्र। सूत्र क्या है? देखिए, इसके लिए आप लोग हमेशा मध्यानुपाती जब पूछे तो एक सूत्र याद रखना। सूत्र क्या है साथियों? यानी अंडर रूट में रहेगा ए बी। ए मतलब साथी पहली संख्या 9 एंड बी मतलब हम लोग कहेंगे दूसरी संख्या। बस साथियों, केवल 2 ही संख्या रहेगी। हमेशा मध्यानुपाती पूछेगा तो ए बी लिख देंगे। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। तब क्या करेंगे साथियों? जब हम लोग सूत्र लिख लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया बस कुछ नहीं करेंगे, अब यही सॉल्व करेंगे। अब बताइए, अंडर रूट ए बी का मतलब आप लोग समझ गए? हम लोग कहेंगे हाँ भैया, अंडर रूट ए बी का मतलब हम लोग समझ गए हैं। क्या समझे? हम लोग कहेंगे भैया जो ए है वो 9 है, यानी पहला रहेगा ए। बी क्या है? हम लोग कहेंगे भैया 25 है। बस साथियों देखिए, इस टाइप की बहुत ही सवाल हमेशा एग्जाम में आती रहती है। आप लोग देखे रहेंगे साथियों, तो 1 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। तो अब क्या करेंगे आप लोग बताइए? हम लोग कहेंगे अब कुछ नहीं भैया, इसको समझ लिए थोड़ा से, अब सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? हम लोग कहेंगे देखिए, एक मान क्या है? हम लोग कहेंगे भैया एक मान 9 है, तो ऐसे लाइन इसको क्या कहते हैं? हम लोग कहेंगे अंडर रूट कहते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? हम लोग कहेंगे भैया 9 लिखेंगे। ठीक है, बी का मान क्या है? हम कहेंगे भैया 25 है, तो 25 भी लिखेंगे। पर साथियों, जहाँ कुछ नहीं होता उसके बीच में गुणा का चिन्ह होती है। हम लोग कहेंगे ठीक है। अब बताइए, यहाँ कुछ तो दिख रहा होगा। हम लोग कहेंगे हाँ भैया कुछ तो दिख रहा है। बताइए, ये जो 9 और 25 किसका वर्ग है? देखिए साथी, अंडर रूट में अंदर जब रहेगा तो उसके बाहर जब निकलेगा तो उसी का यानी वर्गमूल निकल आएगा। ये कितने का है वो? वर्ग कितने का? हम लोग कहेंगे भैया 9 का वर्ग है। जब अंदर से निकलेगा यानी वर्गमूल से अंदर से जब निकलेगा तो क्या होगा? हम लोग कहेंगे भैया इसी का वर्गमूल निकल आएगा। कितना निकलेगा वर्गमूल? हम लोग कहेंगे भैया 9 है 3 का, और 25 किसका है? हम लोग कहेंगे भैया 5 का है। बस इसी 3 गुणे 5 कर लेंगे। साथ ही निकाल लिए इसको अंदर से। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ। अब कितना होगा? हम लोग कहेंगे भैया 5 15 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझते हैं साथी, फिर फटाफट आगे करते चलेंगे। ठीक है, हम लोग कहेंगे हाँ। फिर साथी इसको करने के बाद फिर और टाइप के देखेंगे सवाल। हम लोग कहेंगे ठीक है। तो देखिए, इसका सूत्र सबसे पहले क्या है? हम लोग कहेंगे भैया मध्यानुपाती जब भी पूछेगा तो हम लोग सीधा अंडर रूट क्या करेंगे? ए बी कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट ए बी करेंगे। अब क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया अब जो है देखिए फिर ऐसे अंडर रूट लगा देंगे। एक मान क्या है? जो पहली संख्या रहेगी 9। हम लोग ठीक है, बी ए और बी के बीच में कुछ नहीं है साथियों, तो गुणक चिन्ह रहता है। बी का मान क्या है? हम लोग कहेंगे भैया बी का मान है 25 यानी 25। अब बताइए 9 किसका वर्गमूल है? हम लोग कहेंगे भैया 3 का है। 25 किसका वर्गमूल है? हम लोग कहेंगे 5 का है। बीच में गुणक चिन्ह है, पंक्तियाँ। हम लोग कहेंगे भैया 5 तिहाई 15। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया बी। ठीक है, समझ गए? चलिए और सवाल देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगी। हम लोग कहेंगे ठीक है। बताइए 4 और 36 का मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती निकालना है तो क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया अंडर रूट ए बी लगाएंगे फट से। ए क्या है? 4 है, और बी क्या है? हम लोग कहेंगे भैया 36 है। फिर इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट। ठीक है, इतना कर लेंगे। अब इसका निकाल लीजिए।
4 किसका वर्गमूल है, हम लोग कहेंगे भैया 2 का है। 36 किसका है, हम लोग कहेंगे 6 का है। बीच में गुणक चिन्ह रहेगा। 6 दूनी कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 6 दूनी होता है 12। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ए आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम लोग कहेंगे ठीक है, बताइए 49 और 64 का मध्यानुपाती पूछे तो फट से क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अंडर रूट में ए बी लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके का देगा ही साथी। अंडर रूट एक मान क्या है, हम लोग कहेंगे पहली संख्या 49 है। ऐसी संख्या देगी साथियों जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, बिग मान क्या है, हम लोग कहेंगे भैया बिग मान है 64। ठीक है, अब बताइए इतना जब हम लोग कर लें तो बताइए ये किसका वर्गमूल है, मतलब किसका वर्ग है, हम लोग कहेंगे भैया 7 का है तो 7 लिखेंगे। और ये किसका है, हम लोग कहेंगे 8 का है तो 8 लिखेंगे। 8 अठाई 64 सत्ता 49। ठीक है, अब 7 गुणे 8 करेंगे, 7 8 कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 56। तो 56 आ गया। 56 किसका वर्ग है, हम लोग कहेंगे भैया बी का है, यानी ऑप्शन नंबर बी आ गया 56। ठीक है, हम लोग कहेंगे चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे साथी हम लोग कहेंगे हाँ भैया नेक्स्ट सवाल पे चलिए पढ़िए क्या कह रहा है, सवाल पढ़िए। अब साथियों देखिए टाइप चेंज हो गई, हम लोग कहेंगे देखिए मध्यानुपाती हम लोग सीख लिए। जब भी मध्यानुपाती पूछेगा तो क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अंडर रूट ए बी लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगली सवाल को थोड़ा सा साथी फिर समय देखिए हम लोग समझेंगे, उसके बाद फटाफट करेंगे। देखिए 12 और 30 का तृतीय अनुपाती क्या अर्थ है साथी, जब भी तृतीय अनुपाती पूछेगा हम लोग कहे सूत्र क्या लगाएंगे साथी, यही 2 सूत्र इसमें याद करना है बस। मध्यानुपाती पूछे तो अंडर रूट ए बी, इन दोनों को वर्गमूल निकाल देना। तृतीय अनुपाती पूछे तो क्या करना है, अभी देख लेते हैं। तृतीय अनुपाती जब पूछे साथी ऐसे बी लिखेंगे, हम लोग कहेंगे ठीक है बी की स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर बटे ए मतलब साथी हम लोग कहेंगे ए है पहली संख्या 12 और बी क्या है, हम लोग कहेंगे भैया 30 है। यानी इसका अर्थ बी स्क्वायर का मतलब है साथी चाहे बी गुणे बी लिख दें। ठीक है, इसको अगर हम मिटा के क्या करें, आप लोग बताइए, जिससे इसको हम बी को मिटा दें। ठीक है, मिटा दिए। बी स्क्वायर का मतलब है साथी यहाँ हम बी लिख दें गुणे बी लिख दें तो कोई दिक्कत है, हम लोग कहेंगे नहीं दिक्कत है। पर साथी इसको याद करने में दिक्कत है, बी गुणे बी तो दिक्कत, इसीलिए इसको दिक्कत को हटाया गया है। हम लोग कहेंगे भैया इसको केवल हम लोग कहेंगे कि ए है केवल क्या है, हम लोग कहेंगे भैया केवल बी स्क्वायर है। क्या है, बी स्क्वायर है बस। बी स्क्वायर अपाने देखिए बी स्क्वायर बी क्या है, हम लोग कहेंगे भैया दूसरी संख्या, यानी 30 इसमें जो है यानी पहली संख्या ए रहेगी दूसरी संख्या बी रहेगी। तो पहली संख्या 12 है दूसरी संख्या बी मतलब क्या है, हम लोग कहेंगे 30 है। तो साथ ही 30 है तो 30 गुणे 30 लिख लेंगे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। बट्टे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे बट्टे में लिखेंगे ए क्या है, हम लोग कहेंगे 12 है तो बट्टे में ए लिख देंगे 12। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे अगर साथी, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया हम लोगों का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए गुणा करेंगे। अब देखिए इसको भाग दीजिए, कैसे भाग देंगे, हम कहेंगे भैया इसको 6 से भाग देंगे। 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 और 5 2 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 15। ठीक है, 15 दूनी 30। अब 15 और 5 बचा है तो 15 पच्चे कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 15 पच्चे होता है। 15 पच्चे कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 15 पच्चे 75 होता है। ये हो गया हम लोगों को क्या साथी, आंसर 75 ऑप्शन नंबर, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आया है ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। तो हम लोग जान गए साथी कि तृतीय अनुपाती पूछेगा तो क्या सूत्र लगाएंगे, हम लोग कहेंगे भैया अंडर रूट नहीं सॉरी साथी बी स्क्वायर अपाने तृतीय अनुपाती की स्क्वायर बी स्क्वायर अपाने। ठीक है, अब चलिए तृतीय अनुपाती फिर पूछा है साथी, तो हम लोग कहेंगे भैया तृतीय अनुपाती पूछा है तो क्या लगाते हैं सूत्र। देखिए साथियों अभी हम लोग सीख रहे हैं तो बार बार अगर लगा लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद में याद हो जाएगा। तो देखिए बी स्क्वायर मतलब साथी 40 है तो 40 को हम लोग सीधा 2 बार लिख देंगे तो बी स्क्वायर हो गया, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब बट्टे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे बट्टे में लिखेंगे 16 बोले तो ए लिख दिए, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब इसको काट पीट करिए, 4 चौका हम लोग कहेंगे 16 और 4 धामे हम लोग कहेंगे 40। 4 से फिर काटिए इसको, कितनी बार जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 10 बार जाएगा। अब 10 यहाँ है 10 यहाँ है, नीचे सब कट गया, 10 धाम कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 10 धाम होगा 100। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। चलिए आप लोग इसको लगाएंगे, होमवर्क दे दें साथी। चलिए अच्छा होमवर्क नहीं देंगे, अभी सीख रहे हैं। तो बताइए 16 और 32 का तृतीय अनुपाती पूछेगा तो क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया बी स्क्वायर अपाने ए करना है। अगर तृतीय अनुपाती पूछे बी क्या है, हम लोग कहेंगे भैया 32 है, 32 को 2 बार अगर लिख देंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। बट्टे में क्या रहेगा, हम लोग कहेंगे भैया 16 रहेगा। अब इसी को अगर काट पीट लेंगे साथी तो हम लोगों को उत्तर आ जाएगा। काट पीट करिए,
16 भाग दीजिए, 16 कम 16, 16 दूनी हम लोग कहेंगे 32 और 2 यहाँ है साथी और 32 यहाँ है। 32 दूनी कितना होता है हम लोग कहेंगे भैया 32 दूनी होता है 64। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर आ गया हम लोगों का बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या क्या सीख लिए हम लोग कहेंगे भैया, चलिए अभी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा हम लोग सीखे क्या क्या हैं। देखिए अभी हम लोग जान चुके हैं साथी कि मध्य अनुपाती क्या होता है। मध्यानुपाती पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग कहेंगे भैया, अगर मध्यानुपाती पूछेगा तो हम लोग सीधा सीधा करेंगे अंडर रूट लगाएंगे, ए भी लिख देंगे। ठीक है, और तृतीय अनुपाती पूछेगा तो क्या करेंगे साथी बताइए आप लोग। जैसे तृतीय अनुपाती पूछ लिया साथी तो क्या करेंगे हम लोग कहेंगे भैया तृतीय अनुपाती पूछेगा तो बी स्क्वायर बटे में ए करेंगे, यानी बी को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं साथी। हम लोग कहेंगे हाँ बताइए यहाँ साथी प्रथमानुपाती अगर पूछ लिए तब क्या करेंगे हम लोग कहेंगे भैया हाँ इसको तो नहीं जानकारी, क्योंकि प्रथमानुपाती अगर यहाँ पूछ लिया है तो क्या करेंगे। देखिए हमें कुछ नहीं करना है। देखिए पहली संख्या क्या लिखी है हम लोग कहेंगे भैया पहली संख्या लिखी है 8। ठीक है, दूसरी संख्या क्या लिखी है हम लोग कहेंगे भैया 5 लिखी है। तीसरी क्या लिखी है 2.5, 2.5। ठीक है, पूछा क्या है साथियों हम लोग कहेंगे भैया प्रथमानुपाती पूछा है, तो इसमें होता कितना है हम लोग कहेंगे भैया 4 अनुपात होते हैं कम से कम। जैसे अगर 1 दिया 2 3 यानी 4 अंकों तक होता है हम लोग कहेंगे हाँ। अब क्या करेंगे देखिए जब प्रथमानुपाती पूछेगा साथी, अगर प्रथमानुपाती पूछा है तो प्रथमानुपाती की जगह पे अगर हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दें तो कुछ समझ में आ रहा है हम लोग कहेंगे भैया अभी नहीं समझ पा रहे। देखिए प्रथमानुपाती जब पूछे साथी तो आपको प्रथमानुपाती लिख के क्वेश्चन मार्क लगा के डबल टिक लगा देना है। ठीक है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब बताइए अगर एक बार यहाँ अनुपात बन गया तब कि क्या लगाएंगे हम लोग कहेंगे भैया अब समानुपात लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग कहेंगे भैया यहाँ अनुपात लगा दें। अब देखिए कुछ दिखने लगा हम लोग कहेंगे भैया इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ये पहला अनुपात है, क्वेश्चन मार्क अनुपात है 8, समानुपात है, ये समानुपात है 5, फिर अनुपात है 2.5। तो यहाँ हम लोग क्या समझे साथी जब पूछे आपसे, देखिए हम लोग जान चुके हैं कि उसमें 4 देगा, यानी 4 अंक रहते हैं। हम लोग कहेंगे जैसे ए रहता है, बी रहता है एंड सी रहता है। इस तरह अगर दे दे पूछ ले चतुर्थानुपात पूछ बताइए तो हम लोग कहेंगे यहीं एक्स मान लेंगे। अब यहाँ भी अगर साथियों यहाँ डी दे दिया, इसको मिटा दिया ए को, पूछा पहला अनुपात पूछिए तो पहले के एक्स मान लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमको यहाँ भी लगाना है सवाल को। हम लोग कहेंगे हाँ भैया देखिए कैसे, जैसे साथी यहाँ 8 दिया है हम लोग कहेंगे ठीक है इसको और इधर लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए साथी यहाँ हमें 8 दिया है, ठीक है, और संख्या क्या दिया है 5 दिया है, और क्या दिया है 2.5 दिया है। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया यहाँ तुम आप बताइए हमसे कि प्रथमानुपाती होता क्या। तो प्रथमानुपाती साथी यहीं अगर हम एक्स लिख दें तो कोई दिक्कत है। ठीक है, अगर पहले में अनुपात लगा दें तो दूसरे में समानुपात लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे अनुपात लगा। अब तो संख्या बन गई। प्रथमानुपाती पूछ रहा है मतलब एक्स का मान पूछ रहा है, तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या करेंगे मध्य पदों गुणनफल। अब बाह्य बाह्य का आप लोग गुणा करिए, हम लोग कहेंगे भैया एक्स गुणे 2.5 बराबर में क्या रहेगा मध्य पद में है, मध्य वाला को आपस में गुणा कर लीजिए, चाहे 5 8 40 डायरेक्ट लिख दीजिए तो 8 गुणे में क्या कर लीजिए हम लोग कहेंगे भैया 5 कर लेंगे। अब इसी को साथियों काट पीट करना है। कैसे काट पीट करेंगे हम लोग कहेंगे भैया इस तरह काटेंगे। देखिए कैसे काटेंगे, अगर इसका दशमलव साथी हटाएं तो नीचे क्या रहेगा हम लोग कहेंगे भैया 10 आ जाएगा। इतना आप लोग जानेंगे नहीं, हम लोग कहेंगे भैया इतना तो हम लोग जानते हैं। अब 5 से भाग दीजिए, पचम हम लोग कहेंगे भैया 5 बार गया, पचम 25, 5 से इसको भाग दीजिए 5 दूनी हम लोग कहेंगे 10, यानी एक्स बटा 2 आ गया जी। जो नीचे 2 है साथी कहाँ गुणा होगा 8 में होगा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा हम लोग कहेंगे भैया 16 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अच्छे से आ गई, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर हम लोगों को बी आ गया। ठीक है, और देखेंगे साथी तो बहुत अच्छे समझ में आ गई। बताइए यहाँ प्रथमानुपाती पूछा है तो क्या करेंगे हम लोग कहेंगे भैया 18 दिया है, 36 दिया है, 9 दिया है। अगर प्रथमानुपाती पूछा है तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग कहेंगे एक्स लिख देंगे जिसका मान पूछा। देखिए प्रथमानुपाती पूछा, बना लेंगे इसको। ठीक है, अब बना लिए, अब क्या करेंगे बाह्य पदों गुणनफल, बाह्य पदों का यानी एक्स गुणे में क्या करेंगे हम लोग कहेंगे 9 कर देंगे, बराबर क्या करेंगे मध्य पदों, मध्य में क्या है बीच में 18 और 36, तो 18 गुणे में क्या कर देंगे हम लोग कहेंगे भैया 36 कर देंगे। अब भाग दीजिए 9 दूनी हम लोग कहेंगे 2 बार गया, अब 2 गुणे 36 बचा, तो 36 दूनी कितना होता है हम लोग कहेंगे भैया 72, यानी बोले तो 72। तो 72 ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया डी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों फटाफट। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। चलिए बताइए
अब की बार चतुर्थानुपाती पूछ लिया तो क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे अगर भैया चतुर्थानुपाती के लिए पूछ लिए तो कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह हम लोग प्रथमानुपाती पे टिक लगा रहे थे सेम उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे साथियों, चतुर्थानुपाती निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए जिससे 6 दिया है हम लोग कहेंगे हाँ, 5 दिया है हाँ, 21 दिया है हाँ। अब पूछ रहा है चतुर्थानुपाती, यानी 4 अनुपात होता है, हम लोग कहेंगे भैया चतुर्थानुपाती की यक्स मान लिए। देखिए यक्स माने तो यहाँ समानुपात लगा देंगे, बीच में क्या रहेगा हम लोग कहेंगे 4 बिंदु यानी समानुपात, इधर क्या रहेगा अनुपात हम लोग कहेंगे। ठीक है भैया, इतना आप लोग जान गए कि नहीं, हम लोग कहेंगे ठीक। अब क्या करें, जब सवाल बन गए साथियों तो बाह्य पदों को गुणनफल बराबर में क्या रहेगा मध्य पदों गुणन, बाह्य मतलब साथियों 6 गुणे में क्या रहेगा हम लोग कहेंगे यक्स रहेगा बराबर 5 और गुणे में क्या रहेगा हम लोग कहेंगे 21 रहेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा हो तो साथी काट देंगे, नहीं कटेगा तो कोई बात ही नहीं है, 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते हम लोग कहेंगे 21। अब तो कुछ कट नहीं रहा है तो इसको 5 और 7 का गुणा करिए आपस में, 5 सत्ते हम लोग कहेंगे भैया 35। और साथी अगर यक्स का मान निकालना है तो दो जो यहाँ है 2 35 के नीचे आ जाएगा। 35 में अगर साथियों 2 से भाग देंगे तो हम कहेंगे 17 दूनी 34 होता है, 17.5। तो 17.5 ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया साथियों, इसी यक्स का मान आ गया 17.5 हम लोग कहेंगे। ठीक है भैया, समझ गए हम लोग कहेंगे, चलिए समझ गए भैया, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ठीक है, चलिए बताइए 8, 16, 25 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है तो हम लोग कहेंगे भैया सीधा सीधा लिख लेंगे 8, 16, 25, और जिसका पूछेगा उसी पे हम लोग सीधा सीधा यक्स लगाएंगे। चतुर्थानुपाती पूछ रहे हैं, चौथे पे पहुंच गए तो क्या करेंगे यक्स लगा देंगे हम लोग कहेंगे। ठीक है, अब बना लीजिए इसको, हम लोग कहेंगे भैया वहाँ अगर एक बिंदी लगाए तो यहाँ डबल बिंदी बीच में रहेगा, यानी 2 संख्या इधर होनी चाहिए साथ ही 2 ही संख्या इधर होनी चाहिए। टोटल होती हैं संख्याएं कितनी, हम लोग कहेंगे भैया टोटल संख्याएं 4 होती हैं। अब इतना अगर बन गई तो साथ ही हम लोग क्या करेंगे बाह्य पदों का गुणनफल लगाएंगे बराबर में मध्य पदों गुणन, बाह्य में क्या है हम लोग कहेंगे 8 गुणे में यक्स है बराबर मध्य में क्या है हम लोग कहेंगे भैया 16 गुणे में क्या है 25 है। ठीक है, अब भाग दीजिए, हम कहेंगे भैया अब भाग अगर देंगे तो कट जाएगा अच्छे से है। देखिए 8 दूनी में हम लोग कहेंगे 16 और 2 यहाँ है 25 यहाँ है तो 25 दूनी हम लोग कहेंगे भैया 25 दूनी होता है 50, यानी एक्स का मान कितना आ गया हम लोग कहेंगे 50 आ गया। 50 ऑप्शन नंबर साथी ए में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग कहेंगे हाँ भैया चलिए बताइए साथी मध्यानुपाती फिर से पूछ लिया है। देखिए अब क्या हुआ साथी, हम लोग पढ़ लिए मध्यानुपाती, अभी मध्यानुपाती क्या सूत्र था हम लोग कहेंगे भैया अंडर रूट ए बिग था, और तृतीय अनुपाती पूछेगा तो बी स्क्वायर अपान ए, साथी यही दो की पूछेगा। देखिए अब हम लोग साथियों एक तरफ से जो अभी पढ़ना था टाइप पढ़ लिया, अब रिवाइज कर रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन करेंगे साथियों, जो भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पर हम लोग क्वेश्चन अब लेकर आए हैं साथी, फटाफट हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए देखिए जैसे पूछ रहा है .20 और क्या है साथी, देखिए यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, दशमलव बाद क्या है 02 है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया क्या है सवाल में आप लोग देख लीजिए लिखने में क्या दशमलव मतलब 0.02 और 0.32 का मध्यानुपाती पूछ रहा है। मध्यानुपाती पूछे क्या करेंगे हम लोग कहेंगे भैया अंडर रूट ए बी लगाएंगे, ए बी लगा देंगे। अब देखिए और इसको छोटा कर देंगे साथी, नहीं इतना बड़ा अंडर रूट ए बी लगाएंगे तो फिर ख़त्म हो गया खेला। क्या सूत्र क्या लगाएंगे हम लोग कहेंगे भैया अंडर रूट ए बी है। अब देखिए अंडर रूट ए बी में लिखिए एक मान क्या है हम लोग कहेंगे भैया, देखिए दशमलव के साथ ही जैसे लिखा है 0.02, अगर दशमलव के दाईं तरफ तो मिटाएंगे तो दिक्कत होगी, बाईं तरफ जो 0 है इसको हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 का महत्व यहाँ नहीं है, जो बाईं तरफ है हम लोग कहेंगे। ठीक है भैया, तो क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 0.02 गुणा लगाएंगे। ठीक है, गुणा लगा के फिर क्या है साथी 0.32 हम लोग कहेंगे भैया ठीक है इतना कर लेंगे, इतना कर लेंगे नहीं साथी हम लोग कहेंगे हाँ भैया कर लेंगे। अब कैसे करेंगे आगे सॉल्व, देखिए दशमलव हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ये जो दशमलव कट किए साथी तो दशमलव के स्थान पे एक आता है, और जो दाईं अंक होता है उसमें कितना होता है हम लोग कहेंगे भैया दाईं अंक जो होता है जितनी संख्या होती है उतना 0 होते, यहाँ डबल 0 बढ़ा लेंगे और करिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे बटे में 1, दाईं तरफ 2 अंक है तो डबल 0 लगा लेंगे, ये तो ठीक है। अब साथियों नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए साथियों अभी समझ लीजिए उसके बाद हम लोग और छोटी करेंगे। अब 32 यहाँ बचा साथी और यहाँ केवल 2 बचा, क्योंकि 0 कोई महत्व नहीं हम लोग कहेंगे। ठीक है, 32 दूनी कितना होता है हम लोग कहेंगे भैया 64 होता है। बटे में क्या लिखेंगे साथी 1 के आगे, अब तो साथियों 2 0 यहाँ 2 0 यहाँ, यानी 1 के आगे साथी हो गया 4 0। ठीक है, अब क्या करेंगे अब बताइए 8 किसका वर्ग है, मतलब 64 किसका है हम लोग कहेंगे भैया 8 का वर्ग है।
8 का वर्ग 64 होता है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। इतना आप लोगों को कन्फर्म है, हम लोग कहेंगे ठीक है। बट्टे ये बताइए साथी, जब 1000 को वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हम लोग कहेंगे भैया एक तो एक ही रहेगा, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो होता है यानी जीरो वाला निकालते हैं साथी, जैसे 4 जीरो है तो 4 जीरो का आधा 2 जीरो आ जाएगा। हम लोग कहेंगे भैया 2 जीरो आ गया। अब बताइए ऑप्शन में 8/100 नहीं है तो क्या करेंगे? अब साथियों फिर से 8 में आप 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे तो क्या होगा? हम लोग कहेंगे भैया जब 100 से भाग देंगे तो देखिए एक कहाँ रहता है? दशमलव के स्थान पे। उसके बाद जितनी संख्या बचती हैं यानी डबल जीरो है तो एक जीरो का मान 8 का मान तो एक जीरो आ गया, एक जीरो और बढ़ाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर चाहे जितने जीरो इधर साथी लगा दे बाएं तरफ, कोई मतलब नहीं है। यानी अब देखिए इसको अगर हम सरलीकरण करें, जीरो इन दशमलव 8 का, देखिए दशमलव हटाएंगे, बटे में क्या लिखेंगे एक, दाएं तरफ जितना अंक रहेगा डबल जीरो। अब देखिए 8 बटा ये साथी 100 लिख उठा, यही चीज़ हम भी लिखे हैं। क्या आगे उत्तर हम लोग कहेंगे भैया 0.08, ये उत्तर आएगा 0.08 ऑप्शन में। हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर है सी 0.08, ठीक है। यही हम लोगों को अभी थोड़ा सा समझ लिए साथियों कि दशमलव वाला कैसे करते हैं। चलिए और एक आध सवाल साथी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी अच्छे से। अगर उस तरह साथी सॉल्व करना है, किस तरह अगर डायरेक्ट करना है तो इसका अंडर रूट में जैसे ए बी लिखेंगे, ए बी क्या लिखेंगे 0.02 गुणे में 0.32 हम लोग कहेंगे, ठीक है। अब बताइए 32 दूनी कितना होता है? हम लोग कहेंगे भैया 32 दूनी होता है 64, ठीक है। पर यहाँ साथी जो 64 तो लिख देंगे, पर यहाँ देखिए 2 अंक 32 में 2 अंक है, 2 अंक यहाँ 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 8 तो साथियों निकल आएगा, पर 4 अंक पे है तो फिर 08 होगा। पर इस तरह करेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया इसी तरह करेंगे। चलिए और सवाल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए बताइए 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या होगा? हम लोग कहेंगे भैया ये तो आसान है, अंडर रूट साथी हम लोग फट से ये भी लगाएंगे, अंदर ही लिख लेंगे 8 गुणे में क्या करेंगे 18 कर लेंगे। अब देखिए साथी अब परफेक्ट तो है नहीं, लेकिन 18 अट्ठे कितना होता है? हम लोग कहेंगे 18 अट्ठे होता है 144, तो अंडर रूट क्या लिखेंगे 144। अभी 144 किसका वर्ग है? हम लोग कहेंगे भैया तो 12 का है, ठीक है। तो 12 का वर्गमूल निकालेंगे, ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया आ गया बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बताइए साथी तृतीय अनुपाती यहाँ पूछा है, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं फट से। तृतीय अनुपाती पूछेगा तो क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया बी स्क्वायर में अपान ए लगा देंगे। तो बी का मान कितना है? हम लोग कहेंगे भैया बी का मान है 18, तो 18 2 बार लिख लेंगे, हम लोग कहेंगे ठीक है 18 2 बार लिख लेंगे। और बी में एक क्या है? हम लोग कहेंगे 12 है, 12 लिख देंगे। अब इसको काट करिए, 6 दूनी हम लोग कहेंगे भैया 12 और 6 तिरिक 18, 2 से काटेंगे इसका 9 बार, 9 यहाँ बचा है साथी, 3 यहाँ बचा है, इसका दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हम लोग कहेंगे भैया 9 तिरिक होता है 27। ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर हो गया बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथी। हम लोग कहेंगे हाँ अब बताइए तृतीय अनुपाती यहाँ पूछा है पॉइंट वाला साथी, तो क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया बी स्क्वायर अपान ए सूत्र लगाएंगे। अब बताइए बी का मान कितना है? हम लोग कहेंगे भैया बी का मान है 0.2, साथी 0.2 है, जीरो इधर लगा दीजिए कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, गुणे 0.8 यानी 0.8 ए हो गया। सॉरी साथी यहाँ बी स्क्वायर करना है, नहीं 2 बार रहेगा, क्या रहेगा यहाँ 0.2 2 बार रहेगा, नहीं बी स्क्वायर अपान में क्या रहेगा 0.8। इसके पहले भी जीरो लगा दिए लेकिन कोई मतलब नहीं है, हम लोग कहेंगे भैया कोई मतलब नहीं है, तब क्यों लगाते हैं बार बार, पर इधर आप लगा सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया अब थोड़ा सा इसको हम लोग सरल करेंगे। देखिए दशमलव के एक अंक बाद इधर है, एक अंक की बार इधर है, तो दशमलव दशमलव यहाँ कट जाएगा, ठीक है। अब 2 से काटिए इसको, हम लोग कहेंगे भैया 2 चौका होता है 8, 2 चौका 8 होता है। अब क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे भैया इसका पॉइंट हटाएंगे, पर बट्टे में क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे, और जो 2 है उसका मान 0 हो जाएगा, दाएं तक 1 अंक है, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब कितना बचा है इसको लिख लीजिए, 2 बट्टे में बचा कितना है? हम लोग कहेंगे भैया 2 बट्टे लिखा है, बचा में है 2 बट्टे कितना है? हम लोग कहेंगे भैया 2 बट्टे बचा है 40, और कम करिए भाग दीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो 1 बट्टे में कितना आ जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया 1 बट्टे 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 बटे 20 है तो साथियों एक में अगर हम 1 में 20 से भाग दें तो कैसे देंगे? हम लोग कहेंगे भैया कुछ जाएगा ही नहीं, सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, नहीं आया, 10 में जाएगा नहीं, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, तो ठीक है। अब 100 हो गया, तो 20 पंचे हम लोग कहेंगे भैया 5 100। अब देखिए यहाँ 100 भी लिखे, कट गया 0.05,
ठीक है, 0.05 आ जाएगा आंसर। ठीक है, और एक बार समझते हैं इसको अच्छे से साथियों, क्योंकि थोड़ा सा भी कम समझ पाए हैं हमको लग रहा है ऐसे। चलिए कैसे समझेंगे हम लोग, कहेंगे भैया थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। बताइए बी स्क्वायर अपान ए रहेगा कि नहीं, हम लोग कहेंगे भैया हाँ ए तो रहेगा ही। अब चलिए बी क्या है, हम लोग कहेंगे 0.2 गुणे 0.2 अपान ए क्या है, हम लोग कहेंगे 0.8 है। बताइए पहले वाले का जो होता है साथी, एक अंक के बाद अगर पॉइंट रहता है तो कट जाता है, कट गया। हम लोग कहेंगे इसका अगर दशमलव हटाएंगे साथियों तो यहाँ बटे में क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया बटे में 10 होगा। ठीक है, अब देखिए 2 गुणे 2 4 हुआ, 4 से इसको भाग दिए, 4 दूनी हम लोग कहेंगे 8, यानी 1/10 दूनी यानी 2 दहा में 20, 1/20 आ गया। अब देखिए इसमें भाग देंगे तो कैसे देंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब फिर अगर नहीं भाग जा रहा है तो एक यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 20 पंचे हम लोग कहेंगे 100 यानी 5 0.05 ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए क्या कह रहा है, चतुर्थानुपाती पूछ रहा है साथियों। सवाल क्या है, हम लोग कहेंगे भैया सवाल दिया है 0.12 हम लोग कहेंगे। ठीक है, दूसरे में क्या दिया है साथी, दूसरे में क्या दिया है, हम लोग कहेंगे भाई दूसरा दिया है 0.21, तीसरा क्या दिया है 8 दिया है। का चतुर्थानुपाती साथी पूछ रहा है तो चतुर्थानुपाती का अनुपात लगा कैसे x लिख देंगे। देखिए 2 इधर रहेगा तो यानी समानुपात बीच में रहेगा, 2 इधर रहेगा, हम लोग कहेंगे ठीक है, यानी बीच में क्या लगा दिए, हम लोग कहेंगे भैया अनुपात लगा दिए। ये साथी अनुपात है, हम लोग कहेंगे ए अनुपात है, ए समानुपात है, ए अनुपात है, हम लोग कहेंगे ठीक है। अब बन गई सवाल, हम लोग कहेंगे भैया चतुर्थानुपात नहीं कहेंगे, बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल क्या है 0.12 गुणे, साथियों 0 को कोई महत्व नहीं होता इसलिए 0 नहीं लगा रहे हैं पहले। ठीक है, यक्स बराबर मध्य में क्या है, हम लोग कहेंगे भैया मध्य में है 21, साथियों 21 है कि पॉइंट है, साथियों ये भी गलत हो जाता, पॉइंट है, क्या है, हम लोग कहेंगे भैया ए है 0.21 और गुणे में 8 है, हम लोग कहेंगे ठीक है। देखिए साथियों अगर इतना अगर आप लोग को पता हो कैसे कट होता है, देखिए दशमलव हटाएंगे बट्टे में 100 लगाएंगे। देखिए अभी काट के एक बार दिखा दे, इसका दशमलव हटाएंगे बट्टे में 100 लगाएंगे, देखिए 100 से 100 हम लोग कहेंगे भैया कट गया। ठीक है, कट गया तो इसको और काम करिए, 4 दूनी हम लोग कहेंगे 8, 4 तिहाई हम लोग कहेंगे 12, 3 से इसको काटिए, 3 सत्ते हम लोग कहेंगे भैया 21, अब 7 यहाँ है, 2 यहाँ है, 7 दूनी कितना होगा 14, 14 ऑप्शन आ गया ना, ऑप्शन नंबर बी 14 हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। और देखिए कैसे सरल करते हैं इसको, हम लोग कहेंगे भैया सरल तो नहीं होगा पर यहाँ जो एक पॉइंट और बढ़ाए थे उसको नहीं बढ़ाना पड़ेगा, हम लोग कहेंगे कैसे। देखिए इसको साथियों बाह्य पदों को गुणनफल करेंगे, हम लोग कहेंगे हाँ 0.12 है, हम लोग कहेंगे ठीक है। गुणे में क्या है, हम लोग कहेंगे x बराबर क्या है 0.21 गुणे में क्या है 8 है, हम लोग कहेंगे मध्य पदों। ठीक है, देखिए साथी अगर यहाँ आपको कुछ दिख रहा हो साथी, देखिए दशमलव के 2 अंक बाद इधर 2 संख्या है दशमलव के, और यहाँ दशमलव 2 अंक संख्या है तो दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाता है, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। क्यों कैंसिल हो जाता है, अभी हम लोग दिखाए थे ना कि बटे में 100 लिखेंगे तो 100 से 100 कैंसिल। अब काटिए, 4 दूनी हम लोग कहेंगे भैया 8 और 4 तिहाई हम लोग कहेंगे 12, 3 से भाग दिए, 3 सत्ते हम लोग कहेंगे 21। अब देखिए यहाँ x बचा सब कट गया, 7 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा है, 7 दूनी हम लोग कहेंगे 14, ऑप्शन नंबर x का मान कितना 14 आ गया, हम कहेंगे बी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए। साथियों एक अच्छी सवाल है, थोड़ा सा इसको होमवर्क भी इसी टाइप के एक सवाल देंगे आप लोगों को। चलिए बताइए, कह रहा है एक स्कूल के मैदान की लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात 5:2 है, यदि चौड़ाई 40 मीटर है, हम लोग कहेंगे ठीक है, तो लंबाई आपको बताना है, बताएंगे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। देखिए एक की देख लेंगे साथी, एक सवाल दूसरी सवाल आपको बताना है, हम लोग कहेंगे ठीक है। देखिए यहाँ लंबाई, हम लोग कहेंगे भैया लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, यही आप लोग बता दीजिए बस। लंबाई अनुपात चौड़ाई का अनुपात कितना है, हम लोग कहेंगे भैया लंबाई इसकी 5 है, यानी लंबाई पहले लिखा है तो 5 है, चौड़ाई बाद में लिखा है तो 2 है, तो 5 अनुपात कितना लिख देंगे, हम लोग कहेंगे भैया लंबाई 5 है अनुपात में 2 है। ठीक है, पर सवाल में दिया है कि यदि चौड़ाई जो है 40 मीटर है, तो चौड़ाई हम सब की कितना है 2 है, वहाँ 40 मीटर है, तो 2 बराबर कितना लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 2 बराबर फिर हम लोग 40 लिख देंगे।
ठीक है। अब इसको भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, हम लोग कहेंगे भाई 2 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भाई 1 यूनिट का मान आ गया 20। तो पूछा क्या है, तो लंबाई है, लंबाई तो हम लोगों को 5 है, पर 1 यूनिट का मान 20 आया है, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, इसी में साथियों 20 से गुणा कर देंगे, हम लोग कहेंगे ठीक है। 20 पंचे कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। देखिए साथी, सवाल वही है कि लंबाई दिया है, क्या क्या दिया है, हम लोग कहेंगे भैया लंबाई दिया है, ठीक है। और अनुपात में क्या दिया है, हम लोग कहेंगे चौड़ाई दिया है, ठीक है। लंबाई कितना है, हम लोग कहेंगे भैया 5 है, चौड़ाई कितना है 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यदि कह रहा है चौड़ाई 20 मीटर है, हम लोगों की 2 है, इसका 20 दे रहा है, हम लोग कहेंगे इसके बराबर 40 दिया है, तो इसके बराबर में क्या लिख देंगे, हम लोग कहेंगे भैया इसके बराबर में फिर हम लिख देंगे 40, ठीक है। लिख दिए, अब भाग दीजिए, 2 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, हम लोग कहेंगे 20 बार जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 20 आ गया, इन सब कट गया तो 1 बचता है, ठीक है। अब पूछा क्या है साथियों, तो उसकी कुल लंबाई पूछ रहा है, तो कुल लंबाई कितनी है, हम लोग कहेंगे भैया कुल लंबाई तो हमें नहीं पता है, पर पता है सवाल में कि 2 लंबाई है, 5 लंबाई है, 2 क्या है चौड़ाई है, तो 5 दूनी 5 2 हम लोग कहेंगे कुल जो पूछेगा 7 हो गया, 7 हो गया, 7 गुणे क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान 20 है, 7 दूनी 14, 140, ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, आप लोग इतना समझ लिए, तो एक सवाल का साथियों होमवर्क कर दिए हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको जो है साथी ज़रूर बताएंगे, अगर आप लोग बताएंगे तो बहुत ही अच्छा बताएंगे, ठीक है, आशा करते हैं। चलिए साथी आज के लिए इतना, और क्लास कैसी लगी साथियों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो फिर भी बताएंगे, नहीं अच्छी है क्या सुधार कर सकते हैं वो अभी बताएंगे, ठीक है साथियों। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।